धर्मी जन 7 बार भी अगर वो गिरे ना, चलते चलते अनजाने में पाप में गिरे, धर्मी जन गिरे पाप में, तो भी वो उठ खड़ा हो जाएगा और चलने लग जाएगा। प्रॉब्लम यह नहीं है आप गिर गए, प्रॉब्लम यह है जो व्यक्ति गिरकर बने रहता है वो मर गया आत्मा में। लेकिन यहां पर क्या लिखा? धर्मी जन। यहां पर लिखा धर्मी जन कभी भी गिरकर गिरा नहीं रहता। जो अगर वो गिर भी गया ना, अगर वो गिर भी गया पाप में, तो भी वो उठेगा और फिर से चलने लग जाएगा। कैसे? पहला यूहन्ना पहला अध्याय, ये उनके लिए जो अनजाने में गिर जाते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं पाप करूं, वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई बुरा स्वभाव हो, नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी होता है। सुनो, यदि हम लेकिन अगर जानबूझकर कोई करता है तो जानबूझकर के लिए तो फिर दंड है। बाइबल में स्पष्ट लिखा, जानबूझकर मतलब मजे के लिए, जानबूझकर। देखो क्या लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी है। 7 वचन। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जल्दी, वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो यीशु मसीह का जो लहू है हमको सब पापों से शुद्ध करता है। करना क्या है? अगर पाप में गिर जाओ, बुरे स्वभाव में गिर जाओ, तो निराश नहीं होना, शैतान को मौका नहीं देना, उठना और बोलना प्रभु मेरे को क्षमा कर, मैं अनजाने में मुझसे ये पाप हो गया। उसी घड़ी प्रभु आपको क्षमा कर देगा और आपके अधर्म से आपको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। और यशाया 43 अध्याय और 25 वचन के अनुसार आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे कि आपने कभी क्रोध ही नहीं किया था, जैसे आपने कभी पाप ही नहीं किया था, जैसे आपने कभी ये बुरा किया ही नहीं था। यशाया 43 अध्याय और 25 वचन के आधार पर अनुसार आप ऐसे खड़े हो जाओगे उसके सामने जैसे आपने पाप ही नहीं किया, और वो आपके पाप को मिटा देगा और वो आपके अपराध को कभी स्मरण नहीं करेगा। वचन में लिखा, यशाया 43 अध्याय 25 पढ़ो तो। मैं वही हूँ, हाँ, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। कब? जब तू अपने अपराध मेरे सामने में मानेगा तब। हाँ, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। और तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, तू भी भूल जाना। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है? मसीह में चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते अनजाने में जानबूझकर अगर करोगे तो दंड है, लेकिन चलते चलते अनजाने में फंस गए, शैतान के जाल में फंस गए और कुछ स्वभाव उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, कभी गिर पड़े और गिरने का नहीं, यार मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना। ऐसा नहीं करना, उठना और बोलना प्रभु मेरे से ये पाप हुआ, मैंने अपने परिवार को दुख दिया, मैंने क्रोध किया, प्रभु मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, प्रभु मैंने बुराई कर दिया, प्रभु मुझसे ऐसा काम हो गया, मुझे माफ कर दे, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे माफ कर दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 गुना 70 बार माफ करता हूं। 7 गुना 70 बार मैं माफ करता हूं। कितने को समझ में आ रहा है? अगर चलते चलते गिर जाओ, निराश नहीं होना, शैतान को अवसर नहीं देना कि वो आपके विश्वास को मिटा दे, आपकी बढ़ती को रोक दे। चलते चलते अगर गिर जाओ तो वहीं रुकना, माफ कर दो प्रभु, आई एम सॉरी। रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चलो रो भी दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन भर मत रोते रहना। आप शैतान को अवसर दोगे 5 मिनट बस, प्रभु तुरंत 7 गुना 70 बार तुरंत। और उसके बाद आप ऐसे चलोगे फिर से धर्मी, आप ऐसी प्रार्थना करोगे जैसे धर्मी। एक बार बोले वो होना ही है यीशु के नाम से, वो होना ही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।